अच्छा देखिए, हमने केस नंबर 1 और केस नंबर 2 सॉल्व किया था I-16 का रीवैल्यूएशन का, और वो भी रीवैल्यूएशन थी नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट की। केस नंबर 1 क्या था? नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट जो डेप्रिशिएट नहीं होता। इसकी एग्जांपल में हमने लिया था लैंड। केस नंबर 1 में देखें, लैंड की कॉस्ट है 1 लाख, और 1 लाख से वो कितने में चला गया? 20,000 से बढ़ गया। सिंपल एंट्री बनी थी, लैंड एसेट बढ़ गया डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। ठीक है ये। फिर हमने किया था केस नंबर 2, जिसमें 2 साल की कहानी थी। पहली, जनवरी 2011 साल के स्टार्ट में लैंड कितने की थी? 1 लाख की थी, और फिर वो रीवैल्यू हुई। रीवैल्यू होके कितनी हो गई? 1,20 हो। और फिर वो रीवैल्यू हुई 2 साल, एक और साल के बाद 90,000 की। तो हमें पहले साल की एंट्री बनानी और दूसरे साल की एंट्री बनानी थी। पहले साल हमने क्या कहा था? 1 लाख से 1,20 हुई, कितने से बढ़ी? सिंपल एंट्री बनी, लैंड डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 20,000। उसका इफेक्ट क्या आया? जो 1 लाख की लैंड थी वो 20,000 से बढ़ के कितनी हो गई? 1,20। 2012 में आ जाए। अब 1,20 की वो हो चुकी है 11 में। 1,20 के बाद वो जा रही है 90,000 पे, तो 30,000 से वो कम हो रही है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है उसकी। इन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का रूल क्या था? पहले तो सिंपल एंट्री बनी, एसेट 1,20 से 90 पे आ रहा है, 30,000 से कम हो रहा है, एसेट क्रेडिट हो गया 30,000 से, एसेट डिक्रीज क्रेडिट 30। फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट करना था, हमने डेबिट करा, तो हमने 30,000 डेबिट नहीं किया था। हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना डेबिट किया था? जितना वो एसेट रिवैल्यूएशन में लेकर आया था उतना डेबिट किया था। कितना लाया था वो? 20। तो हमने 20,000 ही निकाला रिवैल्यूएशन से, और बाकी 10,000 हमने रिटेन प्रॉफिट से निकाला। तो जब ऐसे डाउनवर्ड रिवैल्यू होते हैं और उनका बताया हुआ होता है कि वो कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व पे लेकर आए थे, तो वो उतना ही रिवैल्यूएशन रिजर्व से ले जा सकते हैं। जितना लाए थे रिवैल्यूएशन रिजर्व में अगर बताया हुआ है तो आप उतना ही निकाल सकते हो रिवैल्यूएशन रिजर्व से। बाकी कहां से निकलेगा? रिटेन प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां नीचे देखें, लिखा हुआ है मैक्सिमम अमाउंट an asset can withdraw from revaluation reserve while downward revaluation is total amount brought by that asset in total in revaluation reserve। जितना वो टोटल रिवैल्यूएशन रिजर्व में लाया था उतना ही रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल सकते। ठीक है, ये 2 केसेस हमने कर लिए। देख लें इसको एक बार, कोई मसला इसमें पूछे। केस नंबर 3 पे चलते हैं, थर्ड केस। देखिए यार, एक और केस है, केस नंबर 3। ये केस नंबर 2 से सिमिलर है, और आप लोगों की सीआईज में अक्सर इस तरह की वेग स्टेटमेंट आती है, इसमें क्लैरिटी नहीं होती, उसका केस है। देखिए, लैंड कितने का था? 50,000 का था। रीवैल्यू हो गया, कितने पे चला गया? 10,000 से कम हो। तो इसमें हम एंट्री बनाएंगे, एसेट कम हो गया, क्रेडिट कितने से? एसेट कम हुआ, क्रेडिट हो गया 10,000 से। रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट करना है। साइम कितने से रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा? ये एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व में लाया कितना था? जोर से बोलो।
लाया तो हाँ नहीं मेंशन ना, तो बोलो ना, परेशान क्यों हो रहे हो। अब देखिए आपको यहाँ पे ना दो केसेस देखने होंगे, नंबर 1 नंबर 2, दो कंडीशंस देखने होंगे बेसिकली। कंडीशन नंबर 1, ये एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितना अमाउंट लेकर आया था, ये वाला एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितना अमाउंट लेकर आया था, क्या वो क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। देखें यहां गिवन है, बताएं यहां गिवन है, बताया हुआ है। ये लैंड रिवैल्यूएशन में कितना लाया था इससे पहले, नहीं पता ना, हमें पता ही नहीं है। दूसरा, फिर हम देखेंगे, चलो ये तो नहीं पता कि कितना लाया था, क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व में इतने पैसे पड़े हैं, सवाल में रिवैल्यूएशन रिजर्व में इतना अमाउंट है या नहीं। अगर हमने सवाल देखा, सवाल में रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है 16,000 का, हाँ पैसे हैं इसमें, तो हम अज्यूम करेंगे ये एसेट जितने नीचे जा रहा है उतने पैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में लाया था, अज्यूम करें, तो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल लेंगे। कुछ नहीं दिया हुआ तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में इतने पैसे लाया था, निकाल। हाँ, तीसरी कंडीशन, रिवैल्यूएशन रिजर्व सवाल में नहीं है, अगर है ही नहीं तो आप तब क्या एंट्री बनाओगे, लैंड क्रेडिट 10,000, रिवैल्यूएशन डेबिट होना चाहिए था, वो है ही नहीं, रिवैल्यूएशन नहीं है तो ये पैसे कहां से निकलेंगे, रिटेन प्रॉफिट। नहीं, 2 में अज्यूम करा है कि रिवैल्यूएशन में जितने चाहिए उसको उतने वो लाया था, कुछ नहीं मेंशन्ड, कुछ नहीं मेंशन्ड, तो जितने पैसे उस एसेट को चाहिए उतने वो रिवैल्यूएशन में लाया था, उतने रिवैल्यूएशन से निकल सकते हैं, और रिवैल्यूएशन रिजर्व मौजूद होना चाहिए। पहले वाले में तो 10,000 से कम हो रहा है ना, तो हमें जरूरत 10,000 की है, और हम जब रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस शीट में देखते हैं तो वो 16,000 का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रिवैल्यूएशन में 16,000 सवाल में पड़े हुए, हमें निकालने कितने, 10, तो निकाल लेंगे 10। केस नंबर 2, यहाँ पे सिचुएशन नंबर 3 में क्या है, रिवैल्यूएशन रिजर्व पे पड़े हुए ही नहीं है पैसे, जब नहीं है तो कैसे निकालेंगे, फिर रिटेन प्रॉफिट से निकालेंगे। ये तब है जब क्लैरिटी नहीं है, और होगा रिटेन प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है, माइनस में जा सकता है, कोई और रिजर्व माइनस में नहीं जा सकता। अगर केस नंबर 2 है तो क्लैरिटी है, फिर इसी तरह करना है आप। केस नंबर 2 में बहुत क्लैरिटी है कि एसेट अपने साथ कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में लाया था, तो जाते हुए कितना निकाल सकता है। केस 3 में क्लैरिटी नहीं है कितना लाया था, जब ये नहीं पता आपको कितना लाया था तो आप क्या देखेंगे, भाई ठीक है नहीं पता कितना लाया था, रिवैल्यूएशन रिजर्व सवाल में है या नहीं है तो निकाल लें, नहीं है तो रिटेन प्रॉफिट से निकाल। ये केसेस हैं नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट के, वो एसेट जो डेप्रिशिएट नहीं होते, ठीक है। अब डेप्रिशिएटिंग एसेट की बात करते हैं।